हेलो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू द इंग्लिश डाइजेस्ट। सभी का स्वागत है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू सेशन। दिस इज गोइंग टू बी 7th सेशन ऑफ वोकैबुलरी। वी आर स्टडिंग सम अमेजिंग वर्ड्स, वी आर लर्निंग सम अमेजिंग वर्ड्स एंड मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स। एज वी नो, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस सेशन इज टोटली डेडिकेटेड टू योर वोकैबुलरी पार्ट। ओके, सो शुरू कर लेते हैं हम लोग, बातचीत कर लेते हैं हम लोग शॉर्ट ट्रिक के साथ में। यहाँ पे मैं आपको क्लासेस लेके आ रहा हूँ। 7th पार्ट है हमारा वोकैब का। सबसे पहला वर्ड आपके सामने है। बिफोर गोइंग अहेड, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि जो क्लास के नोटिफिकेशंस हैं आपको रिसीव होते रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आज का पहला वर्ड है ऑटोक्रेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोक्रेट? ऑटोक्रेट इज अ नाउन। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि मैं इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बताता हूं कि हमें कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया गया है। ठीक है, इसका हिंदी मतलब भी बताता हूं, जिसका मतलब है तानाशाह। तानाशाह मतलब होता है, जो कई बार हम लोग खुद बोल देते हैं घर में है कि भैया आजकल तो तानाशाही चलने लगी है। हमारे पेरेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो तानाशाही करते हैं, अपनी मनमर्जी से काम करते हैं, है ना। तो तानाशाह कौन होता है? हु इज एन ऑटोक्रेट? तो ऑटोक्रेट मतलब होता है रूलर। रूलर मतलब होता है शासन करने वाला। एक ऐसा शासक, कौन है भैया? एक ऐसा शासक है जो एब्सोल्यूट पावर रखता है। एब्सोल्यूट पावर का मतलब पूरी पावर उसी के अंडर में, और कोई दूसरा व्यक्ति अपनी बात से काम नहीं करवा सकता। वही सब कुछ है, वही वहां का होम मिनिस्टर, वही प्राइम मिनिस्टर, वही प्रेसिडेंट। एब्सोल्यूट पावर जिसके पास है, दैट इज कॉल्ड तानाशाह, दैट इज कॉल्ड ऑटोक्रेट। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड मोर देन 3 टाइम्स। ओके, बात करते हैं हम लोग इसके सिनोनिम में। तो डेस्पोट आ जाएगा, डिक्टेटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसमें? डिक्टेटर। डेस्पोट आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। डेस्पोटिज्म ये भी पूछा जा चुका है। इसका ही नाउन फॉर्म है, बट वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के फॉर्म में आता है। इसका हिंदी मतलब होता है तानाशाही। तो तानाशाही में क्या मिल जाएगा? ऑटोक्रेसी मिल जाएगा, डिक्टेटरशिप मिल जाएगा, टायरनी मिल जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑपरेसर मतलब होता है अत्याचारी। क्या बोलेंगे हम लोग? अत्याचारी। जो इंसान अत्याचार कर रहा होता है, तानाशाही कर रहा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टायरेंट बोलते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिक्टेटर बोलते हैं। उसको हम लोग ऑटोक्रेट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? डेस्पोट। अच्छा, ऑटोक्रेट जो वर्ब शब्द है वो डिराइव किया गया है ऑटो से। ऑटो ये रूट वर्ड होता है। ऑटो का मतलब सेल्फ होता है, मतलब सेल्फ का ही क्रेसी, मतलब गवर्नमेंट लेके घूम रहा है, वो खुद में ही गवर्नमेंट है, उसके पास सारी की सारी पावर है, उसे बोलते हैं ऑटोक्रेट। एंटोनिम में क्या आ जाएगा? तो एंटोनिम में डेमोक्रेट आया, डेमोक्रेटिक आ जाएगा। एक इंसान है जो डेमोक्रेट है ना। डेमोक्रेट मतलब डेमोक्रेसी के हिसाब से काम करने वाला। अब इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। वी कैन से इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, है कि नहीं है? India is the largest democracy in the India is the largest democratic country in the world. But even then क्या चल रहा है आप लोग जानते हो? क्या ही बताना है आप लोगों को, है ना। तो डेमोक्रेटिक इसका लॉफुल। लॉफुल मतलब लॉ के हिसाब से काम करने वाला व्यक्ति, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल है, इंसान अपने मनमर्जी से कोई काम नहीं करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करता है। वो लिबरल है, उदारवादी है। कैसा भैया? उदारवादी है। वो तानाशाही नहीं करता है, वो अपनी मनमर्जी नहीं चलाता है, उसके अंडर में एब्सोल्यूट पावर नहीं है। वो लिबरल है, डेमोक्रेटिक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये एंटोनिम में चला जाएगा। अच्छा, अब हम लोग बात करें ऑटो सी रेट। अब ये ऑटो की रेट लिखा हुआ ना, ऑटो की जो रेट है ना वो क्या है? तानाशाह ने बढ़ा दिया, है ना। कहने का मतलब क्या है कि ऑटो की जो रेट है वो तानाशाह ने बढ़ा दी। ऑटो मतलब, अब कई बार आप लोग ऑटो से कहीं गए होंगे, कई बार आप लोग कहीं गए होंगे ऑटो वगैरह से, तो आप याद कर सकते हो कि ऑटो की सी है ना, तो ऑटो सी रेट से याद कर लो। इसको याद कर लो रेट से। कि भैया जो ऑटो में जाने आने का किराया है ना, तो ऑटो की जो रेट है ना वो तानाशाह व्यक्ति ने बढ़ा दिया है। भैया पहले 40 रुपए लगते थे, आज 80 रुपए कर दिए, क्योंकि कोई दूसरा पावर में है ही नहीं है। वही व्यक्ति जो मर्जी चाहे वो करे। तो इसे ऑटो की जो रेट है उसको रेट से याद कर लो, ऑटोक्रेट बन जाएगा। तानाशाह ने क्या कर दिया? ऑटो की जो रेट है, रेट में है, वो बढ़ा दिया। तो ऑटोक्रेट बन जाएगा ना। आप बार बार पढ़ोगे बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ एवरिश। बहुत अच्छा शब्द है। इट इज ऑल्सो अ नाउन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरिश? एवरिश का मतलब होता है लोभ, या इसको हम बोलते हैं लालच। क्या बोलते हैं हम लोग? लोभ बोलते हैं, लालच भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लोभ या लालच बोलते हैं, ठीक है नहीं। अब वो लोभ और लालच है किस चीज का? तो वो पैसे का हो सकता है ना। जनरली पैसे पावर का ही होता है लोभ लालच, और काय का होता है?
है। आई दोनों न्यूज में दिखते रहते हो ना, अभी एक न्यूज देखी होगी, एक लड़की ने अपनी माँ को मरवा दिया। बताओ किस पैसों के चक्कर में। अब वो बोल रही है कि भैया मैंने कुछ नहीं किया, वो तो मेरे ताऊ ने बोला था, उनके लड़कों ने बोला था, जो भी उसमें एलिगेशन लगा रही है किसी। अबे तुम्हारे पास खुद का दिमाग नहीं था? है तुम गाय का गोबर खाते थे? है खुद का दिमाग नहीं था तुम्हारे पास? चलो आगे बढ़ते हैं कि कोई इंसान कुछ भी कर रहा है और तुम कर रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ग्रीड। ग्रीड का मतलब क्या होता है? एवरिश का मतलब होता है लोभ। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? लोभ, है ना। और क्या बोलते हैं? लालच, है। तो लोभ और लालच देख रहे हो ना। एक भाई साहब थे मीडिया वाले, बहन जी थी वो, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि यूट्यूबर्स जो होते हैं 2 कौड़ी के टीचर्स, ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया। कुछ टीचर्स ने उनका विरोध किया, 2 के ऊपर उन्होंने डिफेमेशन केस भी लगवा दिया। लेकिन कुछ टीचर बेचारे, एक बहुत फेमस टीचर, उनके पीछे हाथ धो के पड़ गए, नहा धो के पड़ गए, है खान सर के पीछे नहा धो के पड़ गए। अब तो सब लोगों को हकीकत पता चल गया ना, तो कौन है 2 कौड़ी का। हालांकि देखो, जो मीडिया वाली पर्सन थी उन्होंने गलत नहीं बोला, इन लोगों ने सब बोलते ना कि इति सिद्धम, तो हैंस प्रूव्ड कर दिया उस बात को जो उन्होंने इसमें बोला हुआ था। है मैथ में होता है ना, नीचे सब कुछ करने के बाद फिर नीचे आता है हैंस प्रूव्ड। है क्या करें, ज्यादातर लोग तो सब मैथ वाली थे, है अपने आप को टॉप एग्जीक्यूटिव्स पढ़ते हैं, घुटनों में लेके चल रहे हैं दिमाग। तो ये सारे के सारे लोग क्या है? लोभी हैं, लालची है, पैसों के चक्कर में सिर्फ। है तुम लोग क्या ही कह दो अब तुम्हारे बारे में, जितनी तुम्हारी तारीफ करो ना उतनी कम है, क्या ही कर सकते हैं तुम्हारे बारे में, ठीक है नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब क्या है? एवरेज मतलब होता है, क्या होता है? लोभ लालच, है ना। एक्सट्रीम ग्रीड मतलब इसमें ग्रीड, लालच, पैसे का, मार्जिनल गेन का, पावर का, बहुत ज्यादा क्या होता है? लालच होता है। कुछ लोगों का बोलते हैं, एक कहावत हमारे बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति बोलते थे कि जिनका क्या होता है, मन खराब होता है ना, मन अंदर से जो इंसान होता है ना, उनका पेट कभी भर नहीं सकता, है ना। पहले कुछ वैसे बोलते थे, देख लेना आप ले। तो एवरेज का मतलब क्या हो गया? नाउन हो गया ये हमारा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ग्रीड हो जाएगा, क्यूपिडिटी हो जाएगा। क्यूपिडिटी मतलब किसी चीज का लोभ, लालच, बैट, है ना। क्लिक बैट होता है ना, कोई इंसान देख के अरे इसमें ऐसा नया क्या है, लो भैया उसमें ये चीज चल रही है ना। तो ये चीज आपने देखा होगा। एविडिटी, इस टाइम पे कोई ऐसे वीडियोस मिल जाते हैं जिसमें मतलब हमने थंबनेल देखा, थंबनेल देख के आ गए हम लोग, मालूम चला उसके अंदर तो कुछ है ही नहीं है, फालतू बकवास पड़ी हुई है और कुछ नहीं है उसके अलावा। तो एविडिटी हम बोल सकते हैं, क्यूपिडिटी हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग ग्रीड, लालच बोल सकते हैं, वेट बोल सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, दे ऑल आर द सिनोनिम्स ऑफ एवरिश। एवरिश का मतलब लोभ, लालच। अब इसको याद कैसे किया है आप ये देखो, इसको शॉर्ट ट्रिक क्या बनाई है? इसकी शॉर्ट ट्रिक बनाई है एवरिश, एवरिश। अब देखो हमने बात किया एवरिश को राइस से, कि एवा को, एवा मतलब एवा नाम की एक लड़की है, ईवा लग लो, ईवा नाम होता है ना, ईवा, तो ईवा से याद कर लो कि ईवा रिस, ईवा नाम की एक लड़की है, उसको राइस का लोभ अच्छा नहीं होता, है ना। जो ईवा नाम की लड़की है उसको राइस का जो लोभ है, भैया देखो रुपया का लोभ है, वेल्थ का लोभ है, चलो चल जाएगा। तुम्हारे अंदर भाई साहब राइस, चावल का लोभ है, ऐसे याद कर लो। रिलेट करने में क्या जा रहा है कि भैया एवा नाम की जो लड़की है उसको राइस का लोभ, लालच जो है ना, वो अच्छा नहीं होता, ठीक है, या शोभा नहीं देता, है ना। तो आप याद कर, तो लोभ मतलब हो जाएगा एवरिश। एवरिश मतलब क्या हो जाएगा? लोभ। अब यहां तो भूख है, लेकिन किस चीज का लोभ, लालच है भैया? वेल्थ पाने का, कहीं किसी चीज को पाने का। तो अपोजिट क्या होगा? अपोजिट क्या होगा? अपोजिट होगा भैया सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि, जिसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? संतुष्टि बोलेंगे। हाँ, इस नेक्स्ट हम लोग कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब भी संतुष्टि होता है। ग्रेटिफिकेशन मतलब होता है भैया कि चलो भाई जो भी चीज हमारे साथ है, हमारे पास है, मैं उसमें संतुष्ट हूं, मैं भगवान का शुक्र अदा करता हूं कि भैया भगवान ने इतना कुछ हमें दिया है। तो ग्रेटिफिकेशन बता रहा हूं, है ना। वहां पे सेटिस्फेक्शन, कंटेंटमेंट को मैं क्या कर रहा हूं? एक्सप्रेस कर रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। लेकिन लोभ लालच में क्या होता है सेटिस्फेक्शन नहीं होता उसमें, तो लाओ 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 लाओ, है यही चलता रहता है। नेक्स्ट कैप्टिविटी। कैप्टिविटी का मतलब क्या होता है? कैप्टिविटी का मतलब अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब होता है कैद। कैद मतलब किसी के चुंगल में होना, है सुना है ना। द कंडीशन ऑफ बीइंग इम्प्रिजन्ड और कन्फाइंड, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें इंसान क्या है? इम्प्रिजन्ड है, किसी कारावास में है, कन्फाइंड है, वो किसी एक जगह तक सीमित है। कारावास में, जेल में कोई व्यक्ति हो तो क्या होता है? वो बस उसी बोलते हैं काल कोठरी से सीमित हो जाता है ना,
उसी रूम से सीमित हो जाता है ना, कन्फाइंड होके रहता है ना, तो दैट इज कॉल्ड हमारी क्या बोल जाता है, कैप्टिविटी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, कैप्टिविटी बोला जाता है। इसको याद कैसे किया हमने, ठीक है। अब हम लोग बात करें यहां पे, अब देखो इसको याद किया, शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारा, कैप्टिविटी है। अब कैप्टिविटी को कैसे याद करोगे, इस बात को याद रखो। यहां पे कैप्ट को कैप्टन से याद करेंगे। आपको पता होगा कि हम लोग जो कैप्टन होते हैं ना, कैप्टन हो गए, मेजर हो गया, लेफ्टिनेंट वगैरह हो गए, ये इनको शॉर्ट में कैप्टन को कैप्ट लिखते हैं, लिखते हैं कि कैप्टन है ना, कैप्टन आई मान लो, कैप्टन आई, कैप्टन आई, कैप्टन आई विटी, कैप्टन आई विटी। कैप्टन जो आई नाम के हैं, आई नाम के कैप्टन है ना, वो विटी नाम की एक पर्सन है कि प्रॉमिस में कैद है। याद कर लो भैया, कैप्टन आई विटी, कैप्टन नाम के जो व्यक्ति हैं वो कैप्टन आई विटी के कैद में, कैप्टन आई जो है वो विटी की कैद में क्या है, सॉरी कैद में बंद है भैया। तो इस बात को समझो, प्रॉमिस में कैद है, सॉरी प्रॉमिस में कैद है। तो यहां पे आपको रिलेट किस किस को करना है, सिर्फ अंडरलाइन जो चीजें हैं उनको। तो कैप्ट आई जो है वो विटी के प्रॉमिस में कैद है, कैद मतलब बंधे हुए हैं, उनके चुंगल में है। तो आपको समझना है आप लोगों को कि ये चीजें को लेके चलना है, ठीक है। तो कैप्ट आई विटी, कैप्ट आई विटी जो है वो क्या है, वो प्रॉमिस में कैद है, ठीक है कि नहीं है। तो वी हैव डिस्कस सम वर्ड्स, बट बिफोर गोइंग अहेड, ओके, मैं फिर से बोलूंगा कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल ऑन प्रेस द बेल आइकन, जिससे क्या होगा कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और इतनी सारी चीजें जो है ना वो आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी, ठीक है नहीं है। चलिए तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया कॉन्सिक्वेंस, बहुत अच्छा वर्ड है और ये करीबन हमारा 6+ मतलब मोर देन 6 टाइम्स पूछा गया। कॉन्सिक्वेंस एक नाउन फॉर्म है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब नतीजा, परिणाम, है ना। जैसे एक ईडियम होता है फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक का मतलब होता है किसी चीज का परिणाम भुगतना। जैसे आपने कोई कांड कर दिया है, अब घर पहुंच गए आप, अब मम्मा से बोल रहे, मम्मा पापा को पता चल गया जे वो फलाना ठिकाना, आप क्या होगा, मम्मा ने बोला जाओ भुगतो, जो किया है तो भुगतना पड़ेगा। तो वही है, फेस द म्यूजिक का मतलब किसी चीज का परिणाम भुगतना, खासकर गलत चीजों के लिए यूज होता है। कोई गलत काम किया उसका गलत नतीजा भुगतोगे। हालांकि हम लोग बात कर रहे हैं नतीजे के बारे में, तो फेस द म्यूजिक ईडियम हो गया, हम बात कर रहे हैं नतीजा। तो कॉन्सेक्वेंस लिखा हुआ है, कॉन्सेक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट, आउटकम हम लोग इसको बोलते हैं, है ना। अ रिजल्ट और इफेक्ट ऑफ एन एक्शन और कंडीशन। कोई भी काम आपने किया, कोई भी कंडीशन, कोई भी शर्त, मतलब क्या कहते हैं हमारी स्थिति होगी, कोई भी एक्शन आपने किया, उसका जो परिणाम हुआ, उसका जो रिजल्ट हुआ, उसका जो इफेक्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंस। जितने भी टीचर बड़े बड़े उछल उछल के बोल रहे थे ना, नाउ अब क्या कर सकते हैं, पोल खुल गई सबकी। वही तो कह रहे कौन कितने पानी में है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब ये कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है परिणाम, नतीजा। क्या हो जाएगा, परिणाम और नतीजा। तो रिजल्ट हो गया, इफेक्ट हो गया किस चीज का, कोई भी एक्शन का। सिनोनिम में क्या आ जाएगा, सिनोनिम में आपका आउटकम आ जाएगा। आउटकम मतलब नतीजा होता है, इफेक्ट तो है ही है, रिजल्ट हो जाएगा आपका, और क्या हो जाएगा, कॉन्क्वेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्क्वेस्ट। इन सब का मतलब क्या होता है, इन सब का मतलब होता है परिणाम। क्या होता है, परिणाम, या फिर हम लोग बोलते हैं नतीजा। क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग नतीजा बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग एंटोनिम पे चर्चा करेंगे। एंटोनिम, अब इसका अपोजिट क्या होगा, एक तो किसी चीज का रिजल्ट निकल रहा है तो उसका अपोजिट क्या होगा, कॉज। कोई कारण होगा उसी का तो परिणाम निकलेगा, तो कॉज हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा, रीजन हो जाएगा। भैया क्या कारण है जिस वजह से आपको इतनी चीजें झेलनी पड़ रही हैं, ये नतीजा निकला, कोई ना कोई तो कारण होगा जिसका परिणाम ये निकल रहा है। तो किसी चीज का कारण होना, उस चीज का परिणाम निकलना। अब मैं बोलूं क्योंकि आप लेट थे इसलिए आपको डांट पड़ी, आपको डांट पड़ी, ये रिजल्ट है किस चीज का, क्योंकि आप लेट थे। लेट होना आपका रीजन है, उस रीजन की वजह से, उस कॉज की वजह से आपको डांट पड़ी। तो इस बात को समझना, ये एंटोनिम हो जाएगा। अब इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो मैंने पहले इसको डिवाइड कर दिया, कॉन्सेक्वेंस। तो कॉन्सेक्वेंस, क्वेंस को क्वेश्चन से रिलेट करेंगे कि भैया कौन सा ऐसा क्वेश्चन है, इसको हम लोग पढ़ेंगे कौन से। कई बार बोलते हैं कि सर मैंने उस क्वेश्चन को बहुत बार लगा लिया, बहुत बार लगा लिया, समझ में नहीं आ रहा, उसका आंसर ही नहीं आ रहा है। तो मैंने बोला भैया कौन से क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, कौन से क्वेश्चन का, कॉन्सेक्वेंस लिखा हुआ, तो कौन से क्वेश्चन का नतीजा, परिणाम नहीं आ रहा, बताओ। है
कौन से क्वेश्चन का नतीजा परिणाम नहीं आ रहा है, तो कॉन्सिक्वेंस मतलब किसी चीज का नतीजा, किसी चीज का परिणाम, ये हमारा होता है कॉन्सिक्वेंस। स्पेलिंग भी याद कर लिया, सीक्वेंस होता है ना, सीक्वेंस में शुरुआत में CON लगा दो, बन जाएगा कॉन्सिक्वेंस, बन जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ एब्स्टेन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्स्टेन? आई हैव टॉट यू दिस वर्ड समवेयर, you are to find out, and one more thing, you are to comment the answer कि मैंने ये वर्ड आपको कहां पढ़ाया था, in which topic I taught you this word. ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एब्स्टेन, एब्स्टेन के बारे में बात करें, इट इज अ वर्ब, इट मींस परहेज करना, बचना, किसी चीज से दूरी बनाए रखना। ठीक है, जैसे हम में से बहुत सारे लोग हैं जो फालतू की चीजों से बोलने से बचते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पड़ोसी से बात करने से बचते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गलत हैबिट को लेने से बचते हैं, अडॉप्ट करने से बचते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या? एब्स्टेन। एब्स्टेन का मतलब परहेज करना, बचना, किसी से दूर रहना। ये लिखा हुआ रेस्ट्रेन वन सेल्फ, किसी को, अपने आप को, खुद को रोकना, फ्रॉम डूइंग और एंजॉइंग समथिंग, मतलब किसी काम को करने से, किसी चीज को एंजॉय करने से अपने आप को रोकना, दैट इज कॉल्ड एब्स्टेन। अगर आप को याद आ गया होगा तो आपको एक चीज याद आई होगी कि आई हैव टॉट यू दिस वर्ड अलोंग विद अनदर इन फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था फिक्स्ड प्रीपोजिशन, उसमें मैंने आपको ये वर्ड पढ़ाया हुआ है। इसके साथ साथ एक और पढ़ाया हुआ है, दैट इज रेफ्रेन। एंड आई हैव टॉट यू वन थिंग कि जो रेफ्रेन होता है या एब्स्टेन होता है, दे बोथ टेक फ्रॉम प्रपोजिशन, दे बोथ टेक फ्रॉम प्रपोजिशन। ये फ्रॉम प्रपोजिशन लेते हैं। अब एब्स्टेन है तो सिनोनिम में रेफ्रेन आ गया, सिनोनिम में अवॉइड आ जाएगा, सिनोनिम में एस्केप आ जाएगा, सिनोनिम में एल्यूड आ जाएगा। एल्यूड मतलब कहीं से भाग जाना, बच निकलना। एस्केप मतलब बच निकलना। नैरो एस्केप होता है, ईडियम होता है। क्लोज शेव होता है, ईडियम होता है। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ होता है, ये दोनों ही ईडियम है। इनका मतलब होता है नैरो एस्केप, बाल बचना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या बनाया हुआ है, ये तो सिनोनिम हो गया, रेफरेंस। अब स्टेन से बचना या दूर रहना होगा। अच्छा ठीक है, स्टेन नाम का इंसान है। जैसे मान लीजिए चलो, अगर आप क्रिकेट के प्रेमी हो तो आपने एक नाम सुना होगा, डेल स्टेन। और जितना मुझे याद है उस हिसाब से ही वॉज द फास्टर प्लेयर ऑफ साउथ अफ्रीका, आई थिंक सो, यस साउथ अफ्रीका। ओके तो डेल स्टेन नाम सुना होगा, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टेन से बच के रहना होगा, दूर रहना होगा, मतलब वो इतनी तेज बॉल डालता है कि भैया उसके ओवल निकाल लो कैसे भी करके, उसको बस टुक टुक करके खेलते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके ऊपर मतलब उससे बच के रहना होगा, बाकी तो सबको देख लेंगे अपन लोग। तो अब स्टेन से बच के रखना होगा, अब स्टेन से दूर रहना होगा, अब स्टेन से बच के रहना होगा। तो एब्स्टेन हो गया, रेफ्रेन हो गया, अवॉइड हो गया, एस्केप हो गया, आपका एल्यूड हो गया, आपका रेस्ट्रेन हो गया, किसी को किसी से दूर रखना, दूरी बना के रखना, इन सभी का ये सिनोनिम्स है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एंटोनिम। क्या है हमारा? इंडल्ज लिखा हुआ है। ओके इंडल्ज करना, किसी चीज को फॉलो करना, किसी चीज। अब एक तो हम उस चीज से दूर भाग रहे हैं, दूसरा उसका पीछा कर रहे हैं, उसको चेज कर रहे हैं। उसको क्या कर रहे हैं हम लोग चेज कर रहे हैं। वी ऑल आर चेजिंग आवर ड्रीम्स। व्हाई आर वी अटेंडिंग दिस क्लास? बिकॉज वी वांट टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन ना। ओके व्हाई डू वी वांट टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन? Because it is our dream. All of us are chasing dreams. Getting my point? तो chase means किसी चीज को फॉलो करना। We are not abstaining from the dreams. अगर हम ड्रीम से ही abstain करेंगे, बचेंगे, दूर भागेंगे, then क्या ये हमारे सपने जो है वो पूरे हो पाएंगे? नहीं। We will have to chase them. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये सभी, इसका मतलब क्या हो गया? किसी चीज से बचना, एस्केप करना। इसका हो गया किसी चीज को फॉलो करना, परस्यू करना। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? नहीं चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहीं पर इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो भी सेशंस हमारे वोकैब से रिलेटेड आ रहे हैं और ग्रामर से रिलेटेड आ रहे हैं, तो वो आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। कमेंट करके जरूर बता दिया करो। थोड़ा सा कमेंट करने में क्या जा रहा है भैया, कैसा लगा सेशन, आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करो।
ठीक है नहीं? और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, द इंग्लिश डाइजेस्ट को। इस टाइप के और भी अमेजिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, जय हिंद, जय भारत। हैव अ गुड डे गाइस। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।